हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेवलिंग राजू में। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्त पंडित को लेकर एक बार फिर से निकल चुका हूं एक नई यात्रा पर, और ये यात्रा हम बाइक से करने वाले हैं। हम अपनी बाइक लेकर निकल चुके हैं जो राजस्थान का अमरनाथ कहे जाने वाला एक ऐसा स्थान जो अरावली की सरोवरों में, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के ऊपर बैठा हुआ है, जो की अरावली की पहाड़ियों के अंदर व्यवस्थित है। यह एक धार्मिक स्थान जो राजस्थान में बहुत पुरानी गाथाओं और अपनी एक अलग ही सुंदरता के कारण सुप्रसिद्ध है। तो आज जैसे ही हमने विचार किया कि आज हम आपको भगवान परशुराम जी की यात्रा करवाने वाले हैं, तो बने रहेगा। और नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आज आपको अमरनाथ जी के बारे में, यानी राजस्थान के अमरनाथ जी के बारे में, यानी भगवान परशुराम जी के बारे में हम बहुत सारी ऐसी अनोखे रोचक तथ्य और उसके बारे में कहानी और उनका इतिहास बताने वाले हैं। और आप भी कभी भी भगवान परशुराम जी की यात्रा करना चाहें और कैसे कर सकते हैं और किन किन स्थानों से कर सकते हैं और पास में कौन सा स्थान है और रेलवे, सड़क या हवाई यात्रा करना चाहते हैं, इन मार्गों से आना चाहते हैं, तो भी आप भगवान परशुराम जी के यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, नए मेहमान हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे ही हम अपनी बाइक लेकर निकले, सुबह का टाइम था, 7 बज रही थी, मतलब घर से 5 बजे निकले और आते आते हमारे को धीरे धीरे 2 घंटे हो गए। जैसे ही नाथद्वारा, राजमंद और गोमती चौराहा क्रॉस करने के बाद भगवान श्री चारभुजा जी के यहाँ पर पहुंचे थे। भगवान श्री चारभुजा जी का एक अलग ही ब्लॉग बना रखा है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनकी पूरी कहानी और हिस्ट्री आपको भी पता चल जाएगी। लेकिन फिर हम निकल चुके थे भगवान श्री परशुराम जी के यहाँ पर। परशुराम जी के यहाँ पर माना जाता है कि राजस्थान वह भूमि है जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों की शौर्य गाथाओं से सुसज्जित है। राज्य में कई ऐसे स्थान है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के किले, कोठियां, महल और धर्म स्थान पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण है। इन स्थानों और इमारतों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित चमत्कारी बाबा परशुराम जी के मंदिर की भी ऐसी सैकड़ों वर्ष पुरानी मान्यता यह है कि इस स्थान पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी और वहां से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपने इस सफर को पूरा करने के लिए धीरे धीरे देसूरी क्रॉस की, और देसूरी की नाल के अंदर हमको बहुत सारे देखिए बंदर वगैरह ये ऐसे दिखाई दिए जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, और ये बारिश का सीजन था, जो कि बारिश के टाइम पे बहुत सारे पानी होते हैं, पर्यटकों के कुछ खिलाते हैं, पर्यटक आते जाते तो उनको बहुत सारे खाने पीने की चीजें मिल जाती है, जिससे उनका भी पेट भर जाता है। और बाकी जंगल में तो फूल फल वगैरह सारे मिलते ही हैं। तो देसूरी की नाल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे थे देसूरी, और देसूरी के बाद में हम पहुंचे थे घाणेराव। घाणेराव का 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे सादड़ी। सादड़ी एक स्थान है जहाँ से हम एक तरफ राइट की तरफ टर्न लेते हैं तो फालना और वाली होकर मारवाड़ की तरफ एंटर हो जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ जो कि इनका एक द्वार बना हुआ है, यहाँ से 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भगवान परशुराम जी के यहाँ पर। तो भगवान परशुराम जी के यहाँ पर भी बीच में हमको बहुत सारे बंदर वगैरह और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु दिखाई दिए जो कि अरावली की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर अगर हम कुंभलगढ़ की तरफ वाले रूट से आते हैं तो यहाँ पर शेर, चीते, भालू सारे दिखाई देते हैं। लेकिन हम बाइक से आ रहे थे, तो बाइक से आने के लिए आपको यही मार्ग अच्छा, उचित और व्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वगैरह हमको सारी मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम परशुराम जी पहुंच चुके थे, तो परशुराम जी के बारे में हम बताते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। लेकिन यह सर्वविदित है कि भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे को ही अपना ईश्वर मानते हैं। इसके चलते भगवान परशुराम जी भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि महान तपस्वी परशुराम इस स्थान पर भगवान शिव के आराध्य और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या और भगवान शिव को प्राप्त धनुष और अक्षत्र प्रदान किए थे। इसके अलावा जिस परसे के लिए भगवान परशुराम जी जाने जाते थे, वह परसा भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। और इसके बाद उसी परसे से भगवान परशुराम जी ने चट्टान को तोड़कर वहां पर एक गुफा का निर्माण किया था। यहाँ पर एक शिवलिंग को स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के 8 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे। जिस जगह को हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं, परशुराम जी का जो स्थान बना हुआ है, वहाँ पर भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया था। स्थानीय तौर पर इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अमरनाथ जी जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसके पिछले साल हमने यात्रा की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किस प्रकार आप भगवान अमरनाथ जी की यात्रा का पूरा शेड्यूल जान सकते हैं, पहलगाम और बालटाल वाले रूट से भी किस प्रकार आप यात्रा कर सकते हैं, उसका लिंक मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिए। तो जिस प्रकार भगवान अमरनाथ को भगवान शिव का साक्षात निवास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इस स्थान पर
महादेव जी की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। पहाड़ी पर बनी इस गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। समुद्र तल से मंदिर की लगभग ऊंचाई 3600 फीट है। जैसे ही हम अपन गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, गुफा की दीवारों के अंदर एक राक्षस की आकृति दिखाई देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका ऊपर भगवान परशुराम ने उसको मार दिया था इसी स्थान पर। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का मूर्त भी दिखाई देती है। और यहाँ की एक अलग ही रोचक कहानियां और रोचक मान्यता मानी जाती है। उनमें से एक है कि ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति जो उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल सकता है, जिसने भगवान परशुराम जी के यानी जो अभी स्थान है, इस स्थान का दर्शन किया है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वह स्थान जहाँ पर भगवान परशुराम ने पांडवों से सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। तो दोस्तों आखिरकार बहुत लंबे सफर के साथ तय करके भगवान परशुराम जी के मंदिर पहुंच गए। ये देखिए पीछे मंदिर दिखा दे रहा है, बहुत ही खतरनाक हालत के साथ। धूप पड़ रही है जबरदस्त वाली। ये ब्लॉक की अंतिम चल रही है, ऊपर चल के बताता हूँ मैं आपको। हालांकि कर्ण ने यहाँ पर स्वयं को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जब भगवान परशुराम जी को इस बात का पता चला, उन्होंने कर्ण को मौके पर ही, जब आप युद्ध में जाओगे और किसी को हराने वाले होंगे तो आप सारी विद्या भूल जाओगे, ऐसा श्राप दिया था। परशुराम जी के यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो इस शिवलिंग का एक अनोखा रहस्य है कि यह रहस्य यह है कि इस शिवलिंग के ऊपर एक छिद्र बना हुआ है। तो इसके अंदर हम कितना भी पानी डाल दें, मतलब 100, 200, 300, 400 घड़ों पानी डाल दो, तो भी इस छिद्र के अंदर से पानी अंदर चला जाएगा और वह कहाँ जाता है ये मालूम नहीं। लेकिन इसकी एक और मान्यता है कि इसके ऊपर एक बूंद भी आप दूध का चढ़ा दो तो वह दूध अंदर नहीं जाता है। यह एक अनोखी गुत्थी है जो आज तक नहीं सुलझ सकी है। भगवान परशुराम जी के मंदिर में अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि, रामनवमी और नवरात्रि पर त्योहार और धूम मची रहती है। हर श्रावण के महीने में यहाँ पर मेला लगता है और अभी भी श्रावण चल रहा है। हम इसी श्रावण में भगवान परशुराम जी के दर्शन करने आए हैं। इस मेले में शामिल होने के लिए कई दूर दूर से श्रद्धालु, भगवान शिव के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान परशुराम जी के यहाँ आप किस प्रकार पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं और हवाई यात्रा के द्वारा भगवान परशुराम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पास हवाई अड्डा मिलेगा आपको, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर का। और यहाँ उदयपुर से भगवान परशुराम जी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप टैक्सी वगैरह करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन मार्ग से यानी रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो रेल मार्ग से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको फालना रेलवे स्टेशन या रानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा और यहां से उतरकर आप गुफा तक पहुंच सकते हैं। और गुफा तक पहुंचने पर आपको 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको बहुत सारी टैक्सी और गाड़ी मिल जाएगी, जिस प्रकार आप भगवान परशुराम जी के यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप घूमते हुए उदयपुर से या राजसमंद से होते हुए कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं तो आप कुंभलगढ़ का किला भी पूरा विजिट कर लीजिए। और कुंभलगढ़ से आप सीधे ही भगवान परशुराम जी के दर्शन कर सकते हैं। और कुंभलगढ़ से परशुराम जी की दूरी होती है 9 किलोमीटर का सफर, ये भी आप तय कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी के मंदिर के निर्माण की एक अनोखी विशेषता यह है कि भगवान परशुराम जी की जो गुफा है ना, राजस्थान के राजसमंद जिले में आती है। और इनका जो कुंड है, जो जल का कुंड है, वो पाली जिले के अंदर आता है। मतलब कि आधा परशुराम जी का मंदिर मेवाड़ में आता है और आधा मारवाड़ में आता है। और भगवान परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदगिरी और माता रेणुका के घर हुआ था। ये इनके माता पिता थे। ये बहुत ही बड़े शास्त्र और विद्या के ज्ञाता थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने भगवान परशुराम जी की यात्रा की। अगर आप भी इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, पड़ाव पर आ चुके हैं, भगवान परशुराम जी के दर्शन हो गए हैं। अब जैसे दर्शन करके नीचे उतरे हैं, अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वो टाइम ज़्यादा हो गया है, वेटिंग करने के लिए हमको 2 घंटे की लाइन लगानी पड़ी। उसी के लिए पिक्चर ज़्यादा रिलीज हो गई थी। 2 बजे की लाइन में लगे थे, 4 बजे हमारा नंबर आया। मतलब 2 घंटे ज़्यादा इस लाइन में लग गया था हमारे को। भगवान के दर्शन किए, क्योंकि भगवान के दर्शन में तो ज़्यादा लगता ही है टाइम। तो ये मेरे परशुराम जी की तीसरी यात्रा है। कैसी लगी यात्रा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए मेहमान तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग राजू को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं। जय बोले, जय बाबा पशुपतिनाथ, जय परशुराम। तो अब आखिरकार यात्रा पूरी हो चुकी है आदरणीय पंडित जी के साथ। ये बहुत ही गुस्सा है क्योंकि इनका मैंने ज़्यादा समय ले लिया। आज इनके ऑफिस जाना था, पर भगवान परशुराम की भी इच्छा थी आज यहाँ आने के लिए। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा और बहुत ही अद्भुत रहा। हम 1:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और 1-1.5 घंटा लगा हमारे को ऊपर चढ़ने में। और उसके बाद
तो क्या कहना, भीड़ आपने देख ही ली होगी आगे के वीडियो में। तो माहौल बहुत ज़बरदस्त वाला था भगवान परशुराम के। आप जब भी आए उदयपुर या मारवाड़ दोनों तरफ से आ सकते हैं। उदयपुर से आने के लिए आपको कुंभलगढ़ आना पड़ेगा और कुंभलगढ़ से फिर नीचे उतरना पड़ेगा, वो होता है मेवाड़ वाला रास्ता। और मारवाड़ के लिए आने पड़ने के लिए आपको गानेराव के बाद में सादड़ी आता है। सादड़ी से कितना किलोमीटर जी? 12 से 13 किलोमीटर है सादड़ी। सादड़ी से भगवान परशुराम का मंदिर, वहाँ आने के बाद में आपको फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत खतरनाक वाली चढ़ाई है, एनर्जी के साथ में चढ़ना ही पड़ता है। साथ में ग्लूकोज और पानी की बोतल जरूर रखिए। वैसे तो आपको नींबू पानी की सुविधा सारी मिल जाएगी। और आप भी किस प्रकार इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपको कुछ भी इस यात्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन, प्रश्न, और आप कैसे पहुंच सकते हैं, किस प्रकार इसके पास में और नियरेस्ट स्थान है देखने लायक, इन सब की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये यात्रा किस प्रकार रही, आपको कैसी लगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रेवलिंग राजू को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए।